बल, हाथ पीछे करो, हिलो नहीं। मोहम्मद, मुझे हाथ दो, हाथ दो। मोहम्मद, बोलो मोहम्मद, बोलो मोहम्मद, मोहम्मद, बोलो मोहम्मद, सांस लो मोहम्मद, कुछ नहीं हुआ तुम्हें मोहम्मद, मोहम्मद बोलो, बोलो मोहम्मद, 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 कुछ नहीं होगा, बोलो मोहम्मद। नहीं, इससे बयान पे साइन करवा लो। ऑर्डर आया है तुम्हें तेहरान भेज दिया जाए। बाकी पूछगछ तुम्हारी वहीं होगी। जनाब, आपने बताया नहीं कि मेरे दोस्त की तबीयत कैसी है। तुम्हारा दोस्त अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। ले जाइए। क्या? देखो, आज मैं ऑफिसर के पास गया था। ठीक है कि उनसे तुम्हारी मुलाकात करने का लेटर ले सकूं। ठीक है। उस फैमिली को तुम जो कह रहे थे कि अच्छे हैं, उस लड़के के मोहम्मद, फिर उन्होंने तुम्हारी FIR कटवाई है। वो लोग तुमको अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। उनका इख्तियार है। क्या कहा? मैंने नहीं सुना। कुछ नहीं। आपने किस तरह से एक कदम उठाया बाबा? आपने क्यों मम्मा की बातों में आके ये फैसला कर लिया? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। क्या आपको ये करना चाहिए था? बोले, आपने उसकी रिपोर्ट कटवा दी।
वो तो ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। ये मोहम्मद ही था जो उससे जिद कर रहा था। वो इसीलिए आया था कि उसको मना ले। तुम्हें ये कैसे पता? मैं उस वक्त जब वो कमरे में बात कर रहे थे, दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। तुम नहीं जानती कि किसी की बात छुप कर सुनना गलत है? मैं जानती हूँ कि छुप कर बात सुनना अच्छी बात नहीं, मगर ऐसे शख्स की रिपोर्ट करवाना जो सिर्फ ये चाहता था कि खत्म मोहम्मद। करो ये बातें। मेरा बेटा चला गया है। अगर वो लड़का नहीं होता तो मोहम्मद जिंदा होता। आज के बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। इंसानियत और इंसाफ के बारे में तुम मुझे मत सिखाओ। बाबा, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुने वकील साहब, आपको किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो बेटा मेरी कुल कायनात है। अपनी सारी जिंदगी दे सकता हूं, नहीं देख सकता कि मेरा बेटा जेल में मुसीबत में है। उसको रिहा करवाना है। जो भी चाहिए और जितना भी चाहिए बोलो, होठ हिलाओ, मेज पर होगा। मेरी बात वाज़ेह है। फिरदौस साहब, हमारा पेशा मुल्जिम का दिफा करना है। हर शोबे का अपना एक खास कायदा होता है। जो भी चाहो कह दो, ऐसा नहीं है। बस एक मामूली सी फीस है, आप वो दे दीजिएगा, काफी है। देखें, मैं आपकी फीस और तमाम रूल्स का एहतराम करता हूं, मगर कुछ चीजें जरूरी हैं। किसी को अगर चाहे मिठाई दे दें, मदद करें, या चाहते हो। फिरदौस साहब, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो दूसरों का काम है, वकील का नहीं। अगर आप किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ नहीं है। ये वकील का दफ्तर है। हम मुल्जिम का दिफा करते हैं और मुतमईन रहें, हम अच्छा दिफा करेंगे। देखें फिरदौस साहब, अब मेरी बात आप पर वाज़ेह हुई है। देखें, वाज़ेह था बिल्कुल। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका कोई राबिता तुम्हारे कवायद और फीस से नहीं है। कह रहा हूँ मेरा बेटा बाहर आ जाए। एक 0 मीटर कार खड़ी कर दूंगा तुम्हारे वकालत के दफ्तर के बाहर, और उसकी चाबी भी सोने की बनवा कर भेजूंगा। समझे? मैं बस में सफर करना ज्यादा पसंद करता हूँ। न जाने किस मिट्टी के बने हो। देखो, 2 टिकट तुम्हारे लिए भिजवाऊंगा फर्स्ट क्लास के। इसमें कोई मसला नहीं है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात हो सकती? अरे नहीं, मेहरबानी करें फिरदौस साहब, आए बैठें। बैठें फिरदौस साहब, एक बार सारे मामले को मुझे तफसील से बताएं। बैठें। अब समझे। फिरदौस साहब, कोई खातून आई है, कह रही हैं आपसे काम है उन्हें। कौन है? मुझे नहीं मालूम, कह रही हैं आप ही से बात करेंगी वो। कहो अंदर आ जाए। जी ठीक है, आइए अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुझसे काम है? बिल्कुल। जी बोले। ठीक है जनाब, मैं चलता हूँ। दरवाजा मत बंद करो, छोड़ो, खुला रहने दो, हवा आती है। जी, जैसा आप कहें। आइए तशरीफ रखें। या अल्लाह खैर, हुक्म करें। दरअसल मेरा नाम सताइश नादरी है और मोहम्मद भाई है मेरा। अच्छा, काम बोले। मजबूर होकर यहाँ आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी से मशवरा लेना था। मेरा मकसद ये है कि किसी वकील से बात करूँ और समझ लूँ कि मुझे करना क्या चाहिए इस बारे में जनाब। अच्छा मैं कोई वकील तो नहीं हूँ। जानती हूँ मैं, लेकिन अपने बेटे के लिए कोई ना कोई वकील तो किया होगा ना। अच्छा, मैं
जानती हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मैं इस मामले में ये गवाही दे दूँ कि मैंने इसरार करके आपके बेटे को मजबूर किया था कि मेरे भाई की वो भागने में मदद करे। हाँ, और जिसके सफ़र के खर्चे के लिए मैंने अपना सारा सोना दे दिया कि वो भाग जाए आराम से। मैं अब बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा ये बयान उसकी मदद कर सकता है कि नहीं। देखो, मैं देखना चाहता हूं कि ठीक सुना है या नहीं। यानी तुम चाहती हो कि बयान दो कि तुम्हारे भाई के भागने में हाथ था और तुमने मेरे बेटे को जिम्मेदार बनाया कि तुम्हारे भाई को भगाने में मदद करे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं। किस लिए ये तुम कर रही हो? क्योंकि हकीकत यही है जनाब। तुम मुझे बताओ, कहीं वो लड़की तो नहीं जो मेरे घर आई थी स्विमिंग पूल के बराबर में, लॉन के पास कमरे में? जी नहीं। कुछ और तो नहीं चाहिए? हाँ, नहीं। या ताहिर से खुद कह दोगी? मैं वो अगर मेरी गवाही आपके बेटे के लिए फायदेमंद हो तो मुझे बता दीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मोटे हो रहे हो? सच में? हाँ, बात सुनो, यहाँ खाना खा के सोया मत करो, चहलकदमी किया करो। अम्मी कैसी हैं? ठीक है? हाँ, वो ठीक है। आजकल उसका एक पाँव जानमाज पे और एक नहीं, बल्कि वो हर वक्त जानमाज पर होती है। और आजकल हम लोग होटलबाजी कर रहे हैं। और आपको ठीक है? ठीक हूँ। काम की पोजीशन कैसी है? ठीक चल रही है? मार्केट के सारे काम साबिर के हाथ में दे दिए हैं, वो अंजाम दे रहा है। मैं खुद तुम्हारे केस के पीछे लगा हूँ, मगर देखो, नहीं मालूम कैसे तुम्हारे सारे काम खुद ब खुद होते जा रहे हैं। सच कह रहे हैं आप? हाँ, बताओ कल कौन मुझसे मिलने आया? कौन? तुम्हारे उस दोस्त की बहन। तुम्हारे वो दोस्त क्या नाम था? मोहम्मद की बहन? हाँ हाँ, मोहम्मद की बहन। सताइश? हाँ वही बेटा, कल से नाम याद कर रहा हूँ लेकिन याद ही नहीं आ रहा। हाँ वही सताइश। लेकिन किस लिए? क्या काम था उसे? वो चाहती है गवाही दे कि वो अपने भाई को भगाने की जिम्मेदार है, समझे? सताइश? हाँ, कह रही थी उसने अपने सोने के जेवर भी दिया था और उसकी मदद भी की थी, और तुमसे भी उसने मदद की दरख्वास्त की थी। फिर आपने क्या कहा? जानते हो, तुम्हारा वकील कह रहा है ये गवाही तुम्हारे केस को 0-0 कर देगी। आपने क्या कहा बाबा जान? तुम्हारा वकील कह रहा है एक झटका अगर हम उन लोगों को... नहीं बाबा जान, खुदा के लिए मुझे बताइए क्या कहा उनसे? मैंने तुम्हारे वकील को फोन किया था, उसने कहा मेरे दफ्तर का एड्रेस दे दें ताकि वो यहाँ आ सके।
बाकी काम वो खुद वकील के सामने करेगी। नहीं नहीं, क्या मतलब नहीं? मैं नहीं चाहता कि उस लड़की को बीच में लाया जाए। हम भी ये काम नहीं करना चाहते हैं। वो खुद आई और कह रही है गवाही देगी। आपको मंजूर है क्या? तुम समझते क्यों नहीं हो? अकल से काम लो। देखो बेटा, अगर वो लड़की गवाही दे दे तो तुम पर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे। वो अपनी बेटी की एफआईआर तो नहीं कटवाएंगे। इस तरह कम से कम एक तरफ से तो केस बंद हो जाएगा, समझे? बाबा जान, अगर उसके घर वाले उसकी एफआईआर नहीं कटवाएं फिर भी वो गिरफ्तार होगी। ये जुर्म है। किसी का भी बॉर्डर से भागना जुर्म है, अभी चाहे उसकी बहन हो या चाहे उसका दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, कोई भी हो। आप सोच रहे हैं कि अगर वो जाकर एतराफ कर ले तो कहेंगे ठीक है अब आप घर जाइए। नहीं बाबा जान, उसको सजा मिलेगी। बाबा जान, गैर कानूनी काम करने के जुर्म में उसको सजा मिलेगी। आपने उस लड़की को देख भी लिया है। क्या वो ऐसी जगह को बर्दाश्त कर लेगी? क्या आपके ख्याल में उसको यहाँ होना चाहिए? तुम जो इतनी खूबसूरती से लैला के किस्से पढ़ रहे हो, तुम पे कोई जादू तो नहीं कर दिया? तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते थे गैर कानूनी है, जुर्म है, फिर तुमने वो काम कैसे कर लिया? मैं अपने जुर्म को मानते हुए उसका इकरार करता हूँ। जिस काम का मुझे मालूम था वो जुर्म है, मैंने वो कर दिया। लेकिन उस लड़की को बिल्कुल मालूम नहीं कि जुर्म क्या है, गैर कानूनी क्या है। देखो बेटा, आप देखें बाबा जान, ये बिल्कुल मेरी आखिरी बात है। मैं नहीं चाहता कि उस लड़की का नाम बीच में आए, ठीक है? जानता हूं वकील साहब, मगर नहीं हो सकता। ये लड़का किसी तरह भी नहीं मान रहा है। अच्छा, आप समझते हैं कि मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? देखें जनाब, वो मेरा बेटा है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसे, बिल्कुल पूरी तरह से, हर तरह से वो मेरी फोटोकॉपी है। जब वो किसी का काम मना कर दे तो मना कर दिया, बस। जनाब, होल्ड करें। वही खातून आई हैं। जी बिल्कुल, उसको भूल जाते हैं। जी भाई, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, मेरा बेटा बिल्कुल नहीं चाहता है कि तुम कोई भी तकलीफ उठाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी गवाही से उन्हें फायदा हो जाए तो क्या बुराई है? नहीं भाई, फायदे में नहीं है। बेवकूफ है, मुझे नहीं मालूम। पागल हो गया है, मुझे नहीं मालूम। कुछ कर दिया है, मुझे नहीं मालूम। दिमाग पर चोट लगी है, मुझे नहीं मालूम। बीमार हो गया है, नहीं मालूम। मगर एक बात जानता हूँ, अगर तुमने अदालत में अपना थोड़ा सा भी मुंह खोला तो वो चुन चुन के ऐसे इल्जाम अपने सर लेगा कि जो उसने किए भी नहीं है। वो 30 साल तक के लोगों के जुर्म और गुनाह अपनी गर्दन पर ले लेगा कि तुम्हारी बात की अहमियत ही न रहे। बस खुदा के लिए तुम अपने रास्ते जाओ, हमें अपने रास्ते जाने दो। गवाही कोई गवाही नहीं। सुनो, एक बात और, कान खोलकर सुन लो, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मैं? हाँ, तुम। मैंने इतनी दुनिया देखी है कि समझ सकता हूं कि ये सारी मुसीबत आसमान से शुरू हुई है जो हमारे सरों पर गिर रही है। ताहिर के साथ जो भी हो जाए, जेल जाए न जाए, जेल से वापस आए न आए, जो कुछ भी उसके साथ हो जाए, तुम खुद को उसकी जिंदगी से बाहर कर लो। न तुम उसके लिए गवाही दोगी, न नजरो न्याज, न दुआ, कुछ नहीं। तुम यहाँ से पांव बाहर निकालोगी तो ताहिर को अपना मत समझना। मैं तो सिर्फ। देखो, कान खोलकर मेरी बात सुनो, अपने दिमाग से ताहिर का नाम मिटा दो। मैंने खुद ही ये मुसीबत अपने सर ली है, इसको संभाल लूंगा। तुम चाहे खैरियत से रहो या परेशानी में रहो, समझी?
परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बुलंद मकाम अदालत, मेरे मोहतरम जनाब जज साहब, जैसा कि मैं चाहता हूं कि इस केस की कुछ ख़ास चीज़ें आपके सामने रखूं ताकि आपको फ़ैसला करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। वो ये कि एक घराना अपनी काफ़ी इज्जत के साथ अपने बेटे को इतनी मेहनत के बाद परवरिश देते हैं और ये लड़का एक बाइज्जत, बाआबरू और ईमान और मोमिन वाले घराने को एक ऐसे भेड़ियों के जंगल में डाल देता है कि ना खुद इनमें कोई इज्जत और गैरत है और ना वो इन आदतों को दूसरों में पसंद करते हैं। कहते हैं नूह का बेटा पहाड़ पर चढ़ गया और ख़ानदान नबूवत से खारिज हो गया। जैसा कि मरहूम मोहम्मद नादरी उस वक्त तक जब रिश्ते, इज्जत, अपने बड़ों का एहतराम करता था तो मुल्ज़िम हाजिर मतलब ताहिर फिरदौस को नहीं जानता था और बाद में उस जवान लड़के के कान में साफ और नेक, दिल में ख्यालात और वसवसे आना शुरू हो गए। वो दुनिया जो बॉर्डर के उस पार है देखने लगा। वो जन्नत और मालो दौलत और हकीकत से दूरी। मोहम्मद नादरी किसी एक बंदूक की गोली से नहीं मारा गया है, बल्कि उसने इन जहरीले ख्यालात में से जो ख्यालात देखे थे उनमें अपनी जान दे दी। ये क्या मुसलसल बकवास कर मोहम्मद रहा है? नादरी का कातिल वो कोई दूसरा क्या-क्या आदमी आहिस्ता नहीं है। बोलो। उसका कातिल वो है जो उसे कत्ल होने की जगह ले गया, उसे कत्ल होने का पता दिखाया और मोहम्मद नादरी को वहां ले गया। असली कातिल यहाँ पे। एक मिनट जनाब, क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। आप खामोश रहें। मैं क्यों खामोश रहूं? वो जो इधर उधर की बातें कर रहा है वो खामोश रहे। आप बैठ जाएं। बैठ जाऊं? बैठ जाऊं? इसी तरह सुनता रहूं वो जो चाहे गंदगी मेरे बेटे पे डालता रहे। अगर आपने अदालती कार्रवाई की खिलाफ वर्जी की तो आप पर जुर्माना आयद कर दूंगा। कर दे, कह दे मुझे सजा दे दे। ये अच्छा होगा, यहाँ बैठने से तो मुझे एक नहीं 10 बार सजा दे दो। सिपाही, बाबा जान मेरी बात सुने, बैठ छोड़ो। जनाब आप इस तरफ खामोश हो आइए। जाए फिरदौस आइए इस साहब, तरफ जा आइए। खामोश हो रहा जाए। हूँ बाहर बाहर, आइए। छोड़ो मुझे। ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं की देखता बकवास हूँ। कर हाँ रहा हाँ, जाइए जाइए। देखो तो सही तुम्हारे भाई पे कैसे कैसे इल्जाम। बाबा जान आप समझ हो, आपके लिए ठीक क्या हो रहा है? ठीक नहीं है। क्यों ठीक क्या हो रहा नहीं है है? ये? उसका जो क्या चीज हो रहा चाहे है कहे। जनाब, इधर आइए, अंदर आइए, इधर आए, अंदर आए, इस तरफ आइए, गुस्सा मत करो। यहाँ बैठें। गुस्सा नहीं करें जनाब। क्यों गुस्सा ना करूं? मजाक मजाक में मेरे बच्चे को कातिल बोल रहा है। हम आए हैं कुछ बात करने के लिए। जनाब जज साहब ने हमको कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया। ये भी कोई बात है? ये लें, आप पहले पानी पिए। गुस्सा नहीं करें आप, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। कौन? वो वकील? नहीं, मेरा मकसद है जज साहब ने अगर आप अदालत के कानून तोड़ेंगे तो उन्हें इख्तियार है कि वो आपको बाहर निकाल दें और सजा भी दें। अच्छा दे दे, ये लेना जरा। कहाँ है? देखो, मेरे उस बच्चे की कसम, अभी इसी वक्त जाओ और कहो मुझे सजा लिख बाबा दे। जान क्या है तुम मुझे हर वक्त आवाज देते रहते हो? चलिए जनाब, कह दो कि मुझे भी जेल भेज दें। बुरी बात बाबा जान। क्या बुराई है? मैंने कानून तोड़ा है, अदालत का निजाम खराब किया है, जेल जाऊंगा। यही कानून है। अब अगर आप कहें तो आपका पैगाम जज साहब को दे दूं। अभी आप आराम से बैठ जाएं, मिजाज ठंडा रखें अपना। पहले आप पानी पिएं। अरे ये कौन सी बात है बाबा जान? सोचिए लोग क्या कहेंगे। मुझे लोगों से क्या करना है? अदालत के निजाम की खिलाफ वर्जी की है, खड़ा हूं अपनी सजा के लिए। आपका नाम? मैं हशमत फिरदौस हूँ। जी, हशमत फिरदौस साहब। जिसकी पेशी हो रही है वो आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। इससे पहले कि आपका पैगाम जज साहब को दूं,
कि आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोले। क्या आपको अपने बेटे से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी? क्यों नहीं दी है? अभी तक आपकी उससे कितनी मुलाकातें हुई हैं? जी, 2-4 दफा। अच्छा, तो फिर आप जेल जाने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? आप उससे मुलाकात करते तो हैं, फिर ज़रूरी नहीं कि आप जेल जाकर उसी के साथ रहें। आप अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। और सुनें, अगर आप अदालत के मामलात में खिलाफ वर्जी करते भी हैं तो आपको जो सज़ा मिलेगी ज़रूरी नहीं कि वो आपको आपके बेटे के साथ रखें। अब अगर आप कहें तो आपका पैगाम जज साहब को दे दूं? उस वकील को यह हक नहीं था कि जो कुछ भी उसके मुंह में आए मेरे बेटे को कह दे। वो आपके मुखालिफ बोलेगा। वकील मुखालिफ तरफ का ही हो, मुफ्त के पैसे तो नहीं लिए उसने। वो जिसका भी साथ दे रहा हो, खड़ा हो, इंसाफ तो करे या नहीं। साबिर। जी बाबा जान। उठो, जाओ, देखो वो हमारा वकील क्या कर रहा है। मेरी तरफ से उसे कह दो, न तो उस मरहूम को और न उसके घर वालों को बिल्कुल बुरा मत बोले। देखो, अगर वो अपनी औकात से बाहर आए तो एक मुक्का घुमा के उस वकील को मारना। जी बाबा जान। किस लिए अब बैठे हो? जाओ। अच्छा बाबा जान। आपने ठीक समझा। आपने ठीक समझा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जेल में अकेला रहे। वो कोई बच्चा नहीं है। ऐसा न सोचना कि बहुत नाजुक शर्मीला बना कर रखा है। 2 साल जंग में था, रॉकेट, बम और गोलियों की बारिश में था। खुदा का शुक्र है उसमें इतनी हिम्मत है। देखो, कैदी होना एक अलग चीज है। जब तक इंसान जेल न आया हो नहीं समझ सकता। वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा गैरतमंद है। वो ना अपनी सुबह देख रहा है ना अपनी रात। वो सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा है। पागल है वो। अपनी दोस्ती के पीछे जान भी दे सकता है। माफ कीजिए, आपके सर में दर्द कर दूंगा। मुल्जिम के वकील आ जाइए। मैं मौजूद हूं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ज़रूरी समझता हूँ अपनी तरफ से और अपने मौकिल की तरफ से बहुत खुलूस के साथ नादरी साहब के घराने को इस नागवार हादसे में अपने हर दिल अजीज़ बेटे के खो देने पर ताज़ियत पेश करता हूँ और उस मरहूम के लिए दुआ गो हूँ और उनके घर वालों को खुदा सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब मोहतरम जज साहब, असल तवज्जो दलील है और इसी तरह के मुस्तनद कागजात और कानून से अपने मौकिल का दिफा करूँ। मगर गुज़िश्ता गुफ्तगू में मेरे वकील ख़ास मोहतरम ने जिस तरह के कहा, खबीस चेहरा, अगवाकारों का साथी, बुराई वाला और शैतान सिफत वाला मेरे मौकिल से मिलाया। अदालत मोहतरम और यहाँ बैठे हुए लोगों ने भी सुना। मुझे इब्तिदा में इस मसले को ले जाना होगा कि मैं किस शख्स का दिफा कर रहा हूँ। क्या हकीकत में इस शख्स का चेहरा एक बुराई वाले शख्स का चेहरा है, खबीस, अगवाकारों वाला, शैतान सिफत वाला चेहरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कहूँ कि इस इंसान का कसूर है या नहीं। मगर जैसा कि मेरे साथी ने कोशिश की कि पूरी तरह शैतान सिफत वाले से मिला दें, ऐसा नहीं है। ये एक मामूली इंसान है। बाबा जान से क्या कहेंगे? मैं उनसे क्या कहूँगा मुझे नहीं पता। मुझे बस अभी जाना है। क्या हुआ? अगली समात मंगल को होगी फिरदौस साहब। अच्छा, अगली समात किस लिए? मुझे जरूरी काम है फिरदौस साहब, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? किस लिए परेशान हो?
तुम कहते हो परेशान मत हो, धुआं बनकर हमारी परेशानी हवा हो जाएगी। बाबा जान, बाखुदा वकील ने बहुत जबरदस्त बयान दिया है। देखो, जबरदस्त बयान देना सब जानते हैं, बयान पर जबरदस्त काम करना पड़ता है। ताहिर अभी वहां अंदर है? वो रहा, आ गया। अरे मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं 2 मिनट अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। बेटे कोई परेशानी तो नहीं है जेल के अंदर? नहीं बाबा जान, सब कुछ है। देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, नसीहत नहीं है, जिंदगी का जहर है, एक तजर्बा है। तवज्जो है मेरी तरफ? देखो, बहुत सारे लोग जेल में जाते हैं, चोर जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, कुछ मुस्तकिल रहते हैं, कुछ बद से बदतर हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जेल से वापस आते हैं तो दुनिया का तजर्बा लेकर आते हैं। बच्चे जाते हैं, बड़े होकर आते हैं, बेवकूफ जाते हैं, चालाक होकर आते हैं। अगर बुरा और बिगड़ जाए तो ये जेल का कसूर नहीं है, ये खुद इंसान के ऊपर है। हीरा तो हीरा ही होता है, और तुम हीरो में से मेरे हीरे हो। तुम्हें और मजबूत होना होगा, जो एक मर्द की शान है। देखो ताहिर, अगर जेल को दूसरी नजर से देखो तो एक यूनिवर्सिटी है। अगर मेरी बातें नहीं समझोगे तो फिर जेल है, तुम जानते हो। सुनो, ये तुम्हारे हाथ में है, ये मेरा खुद का तजर्बा था जो मैंने तुम्हें बताया, समझे? जी बाबा जान, आप फिक्र मत करें, इससे मैं बहुत कुछ सीखूंगा। बाबा इजाजत दें। साबिर, खुदा हाफिज। सलामत रहो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ने बताया था कि आप आई थी। जी हाँ। मेरा पैगाम आपको मिल गया था? जी हाँ, उन्होंने बताया कि आप नहीं चाहते कि मैं कुछ बोलूं। हाँ, मैंने सोचा आप इसके दरमियान ना आई तो अच्छा होगा। एक पैगाम और भी है कि जो मैं अपने बाबा से कहता। जोहर के वक्त उसी दिन जब मोहम्मद के साथ ये हादसा हुआ, मैंने उससे आपका रिश्ता मांगा था। कहने लगा आपको बता दूं कि वो राजी है। सोचा था कि जैसे ही तेहरान आऊंगा सबसे पहले यही काम करूंगा कि आपके घर जाकर आपका रिश्ता मांगूंगा, मगर ऐसा नहीं हो सका, नहीं हो सका। अभी मैं खुद चाहता हूं कि खुदा हाफिज। सताइश, बोले बाबा। मेरे साथ आओ। देखो साबिर, अगर इस जेल में 1000 बुराइयां मौजूद हों तो एक अच्छाई भी है कि इस लड़के को इस लड़की से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम उस लड़के से बात कर रही थी। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, समझा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बेटा, तुम दुनिया की ऊंच नीच को समझो। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दौलत को सब कुछ समझते हैं। वो लोग मुझे नोटों का बैग दे के मनाना चाहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके पास पैसा है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तुम कल जहाँ भी जाओगी ऐसे लोग मिल सकते हैं। पैसों से वो हर चीज खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि अदालत भी। अगर आप ये सोच रहे हैं बाबा जान के ताहिर को सजा मिलने से इंसाफ हो जाएगा तो? मगर इंसाफ करना किसी इंसान का काम नहीं, ये अदालत का काम होता है। ये अदालत है जो इंसान और हैवान में फर्क रखती है। चलो चलें। मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया होगा ना? नहीं। बहुत नाराज है क्या? नहीं, मुझे दो। 1-2 मोज़ों की जोड़ी उसके लिए और ले आओ। चप्पल भी ले आना। उसकी चप्पल नीचे ही है। उसके बाल भी उन्होंने छोटे कर दिए होंगे। नहीं, उसके बाल सर पर मौजूद हैं।
उसके हाथ हैं, पांव हैं और पेट भी अपनी जगह पर है। अब बस भी करो या रात तक सवाल जवाब पूछती रहोगी। तो और क्या करूं? आप ही बताएं मैं क्या करूं? आपने मुझे कहा जेल मत चलो, अदालत मत चलो, मैंने कहा ठीक है। आखिर मेरा भी कोई हक है, मेरा बेटा है वो फिरदौस। मेरा बेटा जेल में है। अच्छा ठीक है, बाकी बात के लिए भी छोड़ दो। रो मत आती, मंगल को तुम्हें अदालत ले चलूंगा। अब रोना बंद करो, ठीक है? ठीक है। मम्मा आए चाय पी ले। बहुत शुक्रिया बेटा। ये लीजिए आप। ठीक है पीती हूँ, मैं इस पे रख दूँ, पीती हूँ। मम्मा आपने क्यों मोहम्मद के दोस्त की रिपोर्ट करवाई? इसलिए कि वो मोहम्मद का दोस्त नहीं था, दुश्मन था। तो मम्मा क्या ये सब करने से, रिपोर्ट करवाने से, वकील करवाने से मोहम्मद जिंदा हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा। मगर वो लड़का किसी और जवान को इस तरह नहीं भड़काएगा और एक माँ को इस तरह फर्श अज़ा पर बैठना नहीं पड़ेगा। मोहम्मद खुद ही जाना चाहता था। अगर मैं कहूँ कि मुझे कुएं में खुद गिरना है, क्या तुम मुझे फिर कुएं में जाकर धक्का दोगी? कत्ल सिर्फ एक इंसान का मरना नहीं है। तुम एक इंसान की सोच को मार रहे हो, तुम उसकी अकल को मार सकती हो। उस लड़के ने पहले मोहम्मद की अकल को मारा, फिर बाद में उसको मारा। वकील इतना बुरा नहीं है, जल्द किसी नतीजे पे पहुंच जाएगा। अच्छा बाबा जान, बस अब खत्म हो गया, वकील मिल गया तो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम हंसते हो। बाबा जान बोलो। आपका शुक्रिया कि आप सताइश को इस मामले में नहीं लाए। अच्छा नहीं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। देखो, जेल के अंदर जो हमारी बातें हुई वो सीधी मेरे दिल पर जाकर लगी। ये मेरी आदत में नहीं है। अगर कोई होता जैसे खास कर बीवी होती, एक सिक्का फेंकता ताकि अपने रास्ते पर चली जाए। मगर जब तुम बाप बन जाओगे तो समझ जाओगे कि बच्चों की जिंदगी के दरमियान आदत वादत खत्म हो जाती है। अम्मी कैसी है? तुमसे मिलना चाहती है। ताहिर मुझे बताओ, अगर पेशेवर मैं उन्हें ले आऊं तो तुम परेशान तो नहीं हो गए? वो परेशान हो जाएंगी। नहीं, फिर मैं क्या करूं? बहुत बेताब है वो। डरता हूं कि अगर उसको मना करूं तो वो। ठीक है बाबा जान, आप उनको ले आए। मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। बस वो कहीं अदालत में रोना शुरू ना कर दें। देखो, सबसे पहले देखेंगे, बाद में देखेंगे। बाबा जान भूल गया था, मशकीन आबादी को भी पकड़ लिया है। तुम्हारे साथ है? नहीं, यहीं पर था, कल उसे ले गए।
आदि ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बहुत याद कर रहा था। शुक्रिया बाबा जान। जनाब ताहिर फिरदौस। जी। यहाँ आ जाएं। तुमने बताया था कि उसे कहा कि जाकर वो अपनी एंट्री करवा ले। जी जनाब। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो नहीं माना। क्यों? बहुत खौफजदा था, हर चीज से खौफ खा रहा था। छावनी जाने से डर रहा था और उसे यह भी कहा गया था कि ऐसी सजा दी जाती है जो दुश्मनों को भी नहीं दी जाती। इसी बात को लेकर वो बहुत खौफजदा हो गया था, इसलिए अपना इरादा बदल दिया उसने। तुम जैसा कि बता रहे हो, मतलब किसी सिपाही को जो भागा हो फिर सजा दी हो, तुमने देखा है? नहीं। उस मरहूम को तुमने बताया था? नहीं। क्यों? बस सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। बस यूं समझा कि बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था। मगर जैसा कि तुम कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुमने सब काम बहुत अच्छी तरह अंजाम दिए थे। चेक पोस्ट पर तुमने जबरदस्त दिमाग चलाया था। इतना जबरदस्त दिमाग चलाया कि एक सिपाही के जरिए तुमने सारी चेक पोस्ट क्रॉस कर ली। फिर किस तरह कह रहे हो कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था? जाओ बैठो। सिपाही, जनाब करीम मिश्किनाबादी को बुला कर ले आओ। जी जनाब। मिश्किनाबादी, आइए। अस्सलामुअलैकुम। माजरत चाहता हूँ, मैं मिश्किन आबादी हूँ। ये कौन है? अभी खुद बता देगा। जनाब मिश्किनाबादी, किस शख्स ने आपसे राब्ता किया और कौन मिला कि मरहूम मोहम्मद नादरी को बॉर्डर पार करवाना है? ताहिर साहब ने जनाब। मतलब उन्होंने तुमसे कहा कि मोहम्मद नादरी की मदद करें? जी हाँ जनाब। जज साहब, जहाँ तक मुझे लगता था, खुद उन मरहूम को भी सब्र नहीं था, बल्कि जिस दिन से आए थे कह रहे थे इसी वक्त मुझे यहाँ से निकालो ताकि चला जाऊँ। बहुत जल्दी थी उन साहब को। मगर जिसने तुमको उससे मिलवाया था वो ये मुल्जिम है? जी हाँ, यही हैं। आपको कुछ पूछना है? अदालत की इजाजत चाहता हूं। जनाब मिश्किनाबादी, आप मुझे ये बताएंगे आप कब से ताहिर फिरदौस को जानते हैं? ताहिर साहब 2 साल पहले खुद भी जाना चाहते थे। हमने उनका सारा काम सेट कर दिया था। बॉर्डर तक चले गए मगर बॉर्डर पार नहीं किया जनाब। क्यों? सच पूछे तो दास्तान बहुत लंबी है, टाइम लगेगा सुनाने में। शुरू ही से उनका दिल नहीं चाह रहा था। ऐसे आदमी की तरह थे जैसे जबरदस्ती इस काम को कर रहे हों। उस दिन जिस रात को उनको बॉर्डर पार करना था, कुछ लड़के लाए गए वहां जो शहीद हुए थे। खैरियत मालूम करने हम उनके घर भी गए। वहां ताहिर साहब भी आ गए। जब हम वापस आए तो पता नहीं क्या हुआ इन्हें। कपड़े समेटे और अपने बैग में रखे और जाने लगे। मैंने कहा जनाब कहाँ जा रहे हैं? आपने पैसे तो दिए हैं, सब काम भी ठीक हो रहा है, आज रात आप चले जाएंगे, क्या हो गया है आपको? उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, कोई परवाह भी नहीं की। आखिर में कहा बहुत माजरत चाहता हूँ जनाब, मैं भाग जाऊं? क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उस औरत को क्या जवाब दूंगा जो अभी अपने जवान शौहर के लिए काले कपड़े पहनेगी? क्या मुंह दिखाऊंगा? चले गए वहां से, चले गए ये।
मैं भी दिल में बहुत खुश हुआ। सोचा हाँ, ये उसी शख्स का बेटा है जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वो भी एक बहादुर शख्स है। ताहिर साहब एक बहादुर इंसान है। माफ कीजिएगा, क्या मरहूम मोहम्मद नादरी में आपने कोई ऐसी कैफियत देखी? नहीं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। वो तो सिर्फ जाने का ही कहते थे। आपका शुक्रिया। मेरा और कोई सवाल नहीं है। आपको कुछ पूछना है? जी, आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि मौजूद गवाह से सवाल करके पूछूं कि इस वक्त मैं इन दोनों लोगों को, मतलब मरहूम मोहम्मद नादरी और मुल्जिम ताहिर फिरदौस थे, क्या आपने ये कभी सुना था कि मुल्जिम हाजिर ताहिर फिरदौस ने मोहम्मद नादरी को समझाने की कोशिश करते हुए देखा, और या वो खुद उसके जाने में रुकावट बन रहा हो, या कुछ ऐसा कह रहा हो कि जिससे मालूम हो मरहूम मोहम्मद नादरी के बॉर्डर के उस पार होने का मुखालिफ है? जवाब दो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। शुक्रिया जनाब, अब मुझे कुछ अर्ज नहीं करना। अदालत फैसला और गवाहों के बयान सुनकर मुअत्तल की जाती है। फैसला अगली समाअत में वकीलों के बयान सुनकर किया जाएगा। वकील साहब, अदालत के हालात को कैसे समझते हैं? नहीं मालूम फिरदौस साहब, सच में नहीं मालूम क्या होगा। क्या मतलब कि नहीं जानते कि अदालत का फैसला क्या होगा? आपने बहुत जबरदस्त बात की, बखुदा बहुत मजबूत और जमे हुए अल्फाज अदा किए। यानी आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा? मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है फिरदौस साहब, मगर फैसला तो अदालत ही करेगी। मैं नहीं जानता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अदालत हमारे साथ नहीं है। अच्छा, अगर किसी भी तरह नादरी साहब अपना केस वापस ले लेते हैं तो हो सकता है बात कुछ बन जाए फिरदौस साहब। बात सुनो। जी बोले। क्या नादरी साहब हैं? जी हाँ, अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। अगर हो सके तो आपसे दो बातें करना चाहता हूं। बोलिए। अहम बात है। जरा बेटा आप लोग बाहर जाओ, ज्यादा दूर मत जाना। जी हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं, अर्ज है। फरमाइए। जानता हूं ये जो हादसा हुआ है, अफसोस है कि आपको और आपके घर वालों को सदमा हुआ। यकीन करें, अगर मेरे बस में होता, इस जमाने को पीछे घुमा देता कि यह हादसा ही पेश ना आता और आपके घर वालों को सदमा ना होता। खुदा गवाह है कि मेरा बेटा इस केस में नहीं है। मैं जज नहीं हूं जनाब। मुद्दई तो हो। फर्क सिर्फ यही है कि मुझे शिकायत का हक है, फैसले का हक नहीं है। मेरे बेटा इस मामले में कसूरवार नहीं है। ये सब अदालत बताएगी। अच्छा तो बताएं।
एक जुर्म किया है, जानता हूं जुर्म है, मगर तुम्हारा वकील मुस्तकिल मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे का कातिल कह रहा है। जानता हूं कि इस काम से मेरे बेटे पर क्या मुसीबत आ गई है। तुम तो अखबार वगैरह पढ़ते होगे। इसमें कुछ लड़के 10 से 15 साल तक की उम्र के जो चाहते हैं कि जंग पड़ जाए। उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे ने एक ड्यूटी पर हाजिर सिपाही को भगाया है। इस तरह सब चलेगा? नहीं मालूम कल कौन कौन से इल्जामात वो लगाएंगे। तुमने ये अखबार देखा? इसमें मेरे बेटे की तस्वीर है। तुम्हारी तस्वीर के बराबर में इस तरह लगाई है कि तुम्हारे दर्द और गुस्से पर सब हंसे। नादरी साहब, मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने जो कुछ किया अपनी मेहनत से किया। मुझसे क्या चाहते हो? तुम अपने केस को वापस ले लो और छोड़ दो। अगर उसको इस जुर्म की सजा मिल गई जो उसने नहीं किया, तो ये इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून होगा। उसकी सारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। हम दोनों बाप हैं। मैं तुम्हारे दिल का जख्म जानता हूं और तुम मेरे दिल का हाल। तुम 2 लफ्ज लिखकर राजीनामा दे दो। नादरी साहब, यकीन करें, काश मेरे इख्तियार में होता तो तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता, अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे बेटे के नाम कर देता और ये हो जाता। मगर क्या करूं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। एक काम और मैं कर सकता हूं। एक संदूक लेकर आऊं और यहां रख दूं तुम्हारे सामने, और इसमें सोना और हीरे जवाहरात भर दूं, और जो कुछ तुम चाहो तुम्हारे बेटे के बदले में दे दूं। बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। मुझे पहले से मालूम था कि तुम जैसे लोग हर इंसान को पैसे से कमजोर करके खरीद लेते हो। बाहर निकल जाओ। इस तुम्हारे उस्ताद को मैं नादरी साहब के घर वालों की शिकायत के मामले का क्या हुआ? उसका मामला हल हो चुका है। क्या मतलब हल हो गया? राजीनामा दे दिया क्या? अच्छा, राजीनामा दे दिया उन्होंने? नहीं। फिर क्या? राजीनामा नहीं दिया। अदालत ने उनके लिए खून बहा रख दिया है।